हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मेरा नाम मोहम्मद अली, स्वागत है आपको अली एजुकेशन डा 786 में। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो कि मैं आपसे एक बात वादा किया था, जो कि बेसिक लेवल से क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितना भी एसएसटी सोशल साइंस का जितना भी पेपर्स आते हैं सबको निचोड़ बताऊंगा, समझे। जिसमें कि हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनने वाला है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि किस किस टाइप के सीटेड में, केबीएस में, बीपीएससी 70वीं में, बीपीएससी टीआरई 4 में, एनटीपीसी, बिहार एससीटी 10+2, डीएसएसबी, ऑल एग्ज़ाम, सब एग्ज़ाम के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आज क्या होगा? सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल। कितना क्लास का? क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान भूगोल। चैप्टर क्या है? अध्याय कितना है? अध्याय 1। चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ शायरी से शुरू करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदले। क्या बोल रहा? वक्त से लड़कर जो नसीब बदले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदले। कल क्या होगी कभी मत सोचो, कल क्या होगी कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। पॉइंट क्या है? पूर्णिमा। क्या पॉइंट है? पूर्णिमा। क्या पॉइंट है? पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है? देखिए, पूर्णिमा चांद को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। क्या बोल रहा है? पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा क्या होती है? पूर्णिमा क्या होती है? पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जब यह पिंड ठीक एक सीधी रेखा पर हो जाते हैं, तब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब यहाँ पे एक ये पृथ्वी, ये सन हुआ, ये क्या हुआ? पृथ्वी हुआ, और ये क्या हुआ? बीच में आ गया, नहीं, ये पृथ्वी हो गया, ये चांद हो गया। ये क्या हो गया? चांद हो गया। सूरज के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, और इधर तो रोशनी नहीं आता है, इसी वजह से चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, वही बोलना हो जाता है। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो जाता है। इस पर और अधिक जानकारी और अधिक समझने के लिए नीचे वीडियो के लिंक संलग्न कर रहा हूँ, आप उससे देख सकते हैं। ठीक, इसी के बारे में देख सकते हैं, इसको ही बुलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अमावस्या। अमावस्या देखिए क्या बोला? चांद जब आधा चमकीली और आधा अंधेरी हो जाता है। क्या बोला है? चांद जब आधा चमकीला और आधा अंधेरा होता है, तो अंधेरा भाग पृथ्वी की ओर होता है। तो अंधेरा भाग क्या होता है? पृथ्वी की ओर होता है। किसका? चांद का। किस दिन? अमावस्या के दिन। किस दिन? अमावस्या के दिन क्या हो जाता है? अंधेरा होता है, और अंधेरा भाग पृथ्वी की ओर होता है, तो उस रात को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या महीने में केवल एक रात को होता है। अमावस्या महीने में कितना बार होता है? एक बार होता है। 15 दिन के बाद वह इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद इसे हम नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? खगोलीय पिंड। क्या है? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में क्या क्या है? स्टार है, प्लैनेट्स है, मून है, जितने भी तरह के ये हैं, सब खगोलीय पिंड हुए हैं ये सब।
चलिए खगोलीय पिंड में क्या बोला, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे आदि सभी पिंड हैं। खगोलीय पिंड क्या क्या है? खगोलीय पिंड क्या? आकाश पिंड या खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ग्रह हुआ और तारे आदि सभी पिंड हैं। वे उस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं और आमतौर पर हम से बहुत दूर होते हैं। हमसे क्या है? बहुत दूर होते हैं, कितनों मिलियन दूर होते हैं। खगोलीय पिंड शब्द उतना ही विस्तृत है जितना कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्ञात और अज्ञात दोनों परिभाषा के अनुसार आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का कोई भी प्राकृतिक पिंड है। आसान उदाहरण चंद्रमा। आसान उदाहरण क्या है? चंद्रमा, सूर्य और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह हैं। आसान उदाहरण क्या? चंद्रमा, सूर्य और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह हैं। लेकिन वे बहुत सीमित उदाहरण हैं। अंतरिक्ष में कोई भी क्षुद्र ग्रह एक खगोलीय पिंड है। अंतरिक्ष में कोई भी क्षुद्र ग्रह एक खगोलीय पिंड है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या? खगोलीय पिंड क्या कहलाती है? जो रात के समय चमकती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। इन खगोलीय पिंडों के क्या है? उसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है इसमें? नक्षत्र मंडल क्या बोल रहा है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियाँ को नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या बोला? तारों के विभिन्न समूहों को देखिए, ये तारा है, ये तारा मिला, ये तारा से ये देखिए ऐसे चकुट्टा बना ना, ये भी नक्षत्र मंडल हुआ। ये तारा, ये देखिए, ये भी तारा देखिए ऐसे आकृति बन रहा ना, ये सब क्या है? नक्षत्र मंडल है। ये सब नक्षत्र मंडल बन रहा है। ये अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये अर्सा मेजर, बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इसको लिख लीजिएगा, है ना? क्या नोट्स में लिख लेगा? अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि, ये भी है ना, ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है। सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है। ये क्या है? 7 तारों का समूह है। देखिए 7 तारा है ना, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 तारे का समूह है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 तारे का समूह है ना ये। जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भी भाग है। अर्सा मेजर का भाग है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है ये? ध्रुव तारा, नक्षत्र मंडल ध्रुव तारा क्या बोला? देखिए आप ध्रुव तारा क्या बोलता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। रात्रि समय में लोग क्या करते हैं? प्राचीन समय में लोग रात्रि के सब दिशा को निर्धारित करते हैं तारों की सहायता से क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर तारा किसको कहते हैं? उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तरी दिशा के तारा को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहते हैं।
ध्रुव तारा एक तारे को जोड़कर बाकी सभी तारे पूर्व रूप से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? ध्रुव तारा एक तारे को छोड़कर, यानी कि ध्रुव तारे को छोड़कर बाकी सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, प्रतीत होते हैं। केवल वे एक तारा है जो अपनी स्थिति नहीं बदलता। क्या ध्रुव तारा अपना स्थिति कभी नहीं बदलता है ना, कभी नहीं बदलता। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में उत्तर ध्रुव के उत्तर में स्थित है। क्या बोला? यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में उत्तर ध्रुव के उत्तर में स्थित है। समुद्र यात्री इसके द्वारा दिशा निर्धारित करते हैं। कौन यात्री? समुद्र द्वारा इसका दिशा का निर्धारित करते हैं। चलिए देखिए, अब क्या आ गया? अब क्या है? ग्रह। अब क्या है बाबू? ग्रह। क्या है? ग्रह। चलिए ये भी देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। क्या बोला इसमें? कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे किसके प्रकाश से? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये क्या बोल रहा है? वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने वाला क्या कहलाता है? वो ग्रह करता है। जैसे ये सब देखिए है ना, ये सब जो ग्रह है सूरज के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। क्या? चारों ओर सूरज के परिक्रमा कर रहा है, वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पथ होता। प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पथ होता है और इस पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इस क्या बोल रहा है? और इस पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस पद को कक्षा में कहते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। कुछ ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। कुछ ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोला? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्र कहते हैं। खगोलीय पिंड को, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, खगोलीय पिंड को एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र कहते हैं, यानी वैज्ञानिक कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्र थे। ग्रह जिससे अंग्रेजों में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थ चारों ओर घूमने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, जो चारों ओर घूमता है। किसके? सूर्य के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी। अब क्या आ गया आपको? अब क्या आ गया? पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर पृथ्वी, हम लोग कहाँ रहते हैं? चांद पे कि सूरज पे? हम लोग किस पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। हम लोग किस पे रहते हैं? पृथ्वी पे। चलिए अब हमारे पृथ्वी के बारे में बोलना ना, जिस पर हम रहते हैं। एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी किससे प्राप्त करता है? अपना ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है? सूर्य है ना, तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती है। चंद्रमा को देखने से चंद्रमा की तरह चमकती है। कौन? तारा। ये कौन? सूर्य है ना, चमकती है, प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितना ग्रह है? कैसा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या बोला? पृथ्वी आकार में
पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 झुका हुआ है, यानी कि 23.5 डिग्री झुका हुआ। क्या 23.5 डिग्री झुका हुआ है? किससे झुका? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 6,371 किलोमीटर है। कितना है व्यास? पृथ्वी का व्यास कितना है? चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी का व्यास 6,371 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उपग्रह। क्या बोल रहा है ये? उपग्रह। क्या बोला? उपग्रह ऐसी आकाशीय पिंड जो ग्रह से छोटे होते हैं, जो ग्रह से छोटे होते हैं तथा जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। आसमान में देखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है क्योंकि इससे चारों ओर चक्कर लगाता है। चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। चलिए आप क्या आ गए हो? सौरमंडल। चलिए अभी तक आज यहीं तक रखते हैं। सौरमंडल कल से स्टार्ट करेंगे। कल से पढ़ाएंगे सौरमंडल। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये बताइएगा कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।